नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप सब घर पे प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे जो हमने अपने पिछले लेसन में सीखी थी। तत्काल कर रहे हैं। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आप कितना इम्प्रूव कर गए हैं। तो इस वीडियो में हम अपने अगले लेसन की तरफ बढ़ेंगे। आज हम साथ में सीखेंगे हैंड मूवमेंट्स। जी हाँ, हैंड मूवमेंट्स, हस्तक, हाथों की संचालन को हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो तैयार हैं? चलिए आइए सीखते हैं हस्तक। आज हम सीखेंगे हमारा फर्स्ट हैंड मूवमेंट ऊर्ध्व हस्त चक्र। ऊर्ध्व यानी ऊपर की ओर। उससे पहले हमें अपने हाथों पे ध्यान देना होगा। आपने देखा होगा जब फुटवर्क हम कर रहे थे, हमने अपने हाथों को इस तरह से बांध रखा था। तो इस मुद्रा का नाम है नमन। जब हम अपने पैरों का कोई स्पेशल मूवमेंट दिखा रहे होते हैं, जब हम अपने पैरों का संचालन दिखा रहे होते हैं, जब पैरों का चलाना दिखा रहे होते हैं और हमारे हाथों का कोई काम नहीं होता, उस समय हम अपने हाथों को इस तरह से बांध लेते हैं। तो इस मुद्रा को कहते हैं नमन। और अब जब हम हस्तक करने लगे हैं यानी हैंड मूवमेंट करने लगे हैं, तो हमारे हाथों का जो स्थान होगा वो यहाँ होगा। नॉर्मल 5, ये अपनी इंडेक्स फिंगर को आप अंगूठे पे इस तरह से गिरा लेंगे और इस मुद्रा का नाम है उत्पत्ति। उत्पत्ति मतलब निकलना, शुरुआत, उत्पन्न, यहाँ से शुरुआत हो रही है उसकी, उत्पत्ति। हमने बात की हस्तक की। हस्तक की डेफिनेशन या परिभाषा है कथक नृत्य में लय ताल में हाथों के संचालन को हस्तक कहते हैं। मतलब म्यूजिक, जो आपका म्यूजिक होता है उसका लय और ताल यानी स्पीड और ताल जब साथ साथ बराबर चलता है, उसके साथ अपने हाथों के मूवमेंट को चलाना, उसे हस्तक कहते हैं। तो हमारा पहला हैंड मूवमेंट है ऊर्ध्व हस्त चक्र। ऊर्ध्व मतलब ऊपर की ओर। जिस तरह दोस्तों हम फुटवर्क जब कर रहे थे, फुटवर्क सीख रहे थे, तो हमारे हाथों का स्थान कहाँ था? इस तरह से बंधे हुए थे, क्योंकि उस वक्त हम अपने सिर्फ पैरों को दिखा रहे थे या हम अपने पैरों को चला रहे थे। हमें अपने हाथ ऐसे खड़े नहीं रहना था, हमें अपने हाथों को इस तरह से बांध लिया हमने, ठीक है। उस वक्त हमारे जो हाथों का स्थान था वो यहाँ था। अब इस समय जब हम हस्तक शुरू करने जा रहे हैं, तो हमारे हाथों का जो जगह है वो इस तरह रहेगी, क्योंकि अब हमें अपने हाथों को यूज़ करना है। तो ये वाली मुद्रा बनाने के लिए हाथों को देखिए नॉर्मल 5। अब अपने इंडेक्स फिंगर को अपने अंगूठे पे इस तरह से गिरा लीजिए, हाँ, और इसे इस तरह से यहाँ रखिए। इसे चिपकाना नहीं है, दूर रखना है, राइट का राइट में, लेफ्ट का लेफ्ट में, और ज़्यादा उठाना नहीं है, नीचे नहीं करना, नॉर्मल। ये देखिए, जब हम हाँ फुटवर्क कर रहे थे तब हमारे हाथ इस तरह नमन में थे, क्योंकि हम अपने सिर्फ पैरों का संचालन दिखा रहे थे, तो उसमें हाथों का कोई काम नहीं था। उस वक्त हमने अपने हाथ इस तरह बांध लिए थे। अब हमारे हाथों का काम है, तो अब हम अपने हाथों को इस तरह से रख लेंगे। इस मुद्रा का नाम है उत्पत्ति, जहाँ से उत्पन्न हो रहा है, निकल रहा है, यहाँ से इसकी शुरुआत होगी, हाथों को चलाने की शुरुआत होगी। तो अपने हाथों को हमने यहाँ रखा। पहला हैंड मूवमेंट अपने राइट साइड से हम स्टार्ट करेंगे। अपने फेस के आगे से हाथ को हम ऊपर ले जाएंगे। 1, नॉर्मल 5, 1। वापस एक बार दोबारा दिखाऊंगी। 1, ऊपर की तरफ देखना है हमें। 2, रिस्ट को मूव किया।
3 पीछे की तरफ, 4 पे हम नीचे ले आए। एक बार हम दोबारा दिखाएंगे। इसी तरह हम अपने लेफ्ट साइड में करेंगे। फेस के आगे से हाथ को लेके जाना है 1 और ऊपर अपने हाथ को देखना है। ऐसे नहीं हाथ को रखना, ना ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, यूं 1 2 3 पीछे की तरफ इशारा करना है, उंगलियां पीछे की तरफ और वापस अपने फेस के आगे से उसे नीचे ले आएंगे 4। एक बार दोबारा देखेंगे 1 ऊपर, 2 3 4 1 2 3 4। दोस्तों जैसे ही आप अपना हाथ यहाँ से निकालेंगे तो आपका ये उत्पत्ति जो है वो हट के नॉर्मल 5 हो जाएगा। इस तरह से हाथ जैसे ही वो अपने स्थान पे, अपनी जगह पे आया, वापस से वो उत्पत्ति में शिफ्ट हो गया। 1 वापस ऊपर हाथ करेंगे, 2 3 4 1 2 3 4। आपको एकदम सर के ऊपर से चिपकाना नहीं है हाथ को, इस तरह से आपको दूर रखना है, थोड़ा सा बॉडी से इतना। ये आप देख रहे होंगे, ऐसे निकालना है। जैसे अब कभी हम मंदिर में जाते हैं तो हम इस तरह से बेल बजाते हैं, उतना आपको डिस्टेंस रखना है। हाथ का फेस से थोड़ा सा आगे रहेगा। 1 2 3 4 1, इधर से दिखा देती हूँ, 1 2 3 4। आप यहाँ से जाए, ये यहाँ से निकाल के गए हाथ को, 1 2 3 और यहीं से हाथ वापस आएगा, टच नहीं होगा, सिर्फ वापस आएगा, दूर रहेगा बॉडी से हाथ। अगर आप समझ पा रहे हैं तो एक बार और करते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1। अपने हाथ को देखिए, 2 स्माइल कीजिए और वापस देखते हुए 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। याद रहे हाथ का शेप है 1 2, बैक पीछे की तरफ उंगलियों का, कुछ लोग आगे की तरफ कर देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। 1 2 3 ऐसा करके यूं लाते हैं, नहीं। 1 2 आपको याद रखना, पीछे की तरफ इशारा करना है, उंगलियों का जो साइड है वो पीछे होना चाहिए। 2 और 3 4। ये था आपका पहला हैंड मूवमेंट। इसका नाम है ऊर्ध्व हस्त चक्र। ये ऊपर की तरफ जा रहा है, आपको यूं लेके जाना है हाथ को, ऐसे ऐसे नहीं लेके जाना, इसका ध्यान कीजिएगा। आपको सीधा ऊपर उठाना है हाथ को। एक बार साथ में करेंगे और इसका जो काउंट है वो वही रहेगा जो हमने तत्कार का काउंट सीखा था। 1 2 3 4 1 2 3 4। स्टार्ट। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। आई होप आपको ये फर्स्ट हैंड मूवमेंट समझ आया हो। मैं 3 हैंड मूवमेंट बताऊंगी,
आज ये एक इसमें बताऊंगी। नेक्स्ट हैंड मूवमेंट मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। लगातार तीनों दिन हम 3 हैंड मूवमेंट का वीडियो शेयर करेंगे। प्लीज़ आप उसे देखिए, सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। इन हैंड मूवमेंट्स की प्रैक्टिस के साथ साथ आपको अपना तत्कार का फुटवर्क भी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बाद में ये सब कुछ साथ में ही आपको चलाना है, हैंड मूवमेंट प्लस फुटवर्क। तो ढेर सारी प्रैक्टिस कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए उन लोगों के साथ जिन्हें डांस सीखने का शौक़ है और जो किसी भी वजह से डांस नहीं सीख पा रहे हैं, तो मेरे चैनल से वो जुड़ सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत सारी प्रैक्टिस के साथ। नमस्कार, खुश रहिए।